जेम्स, जो एक फिजिक्स टीचर था, उसे तर्क और लॉजिक पर बहुत भरोसा था। भूतों की कहानियों पर वो हमेशा हंसता था। इसलिए जब उसे एक पुराना और खूबसूरत विक्टोरियन घर किराए पर मिला तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। हालांकि लोग फुसफुसाते थे कि ये घर भूतिया है। घर बहुत बड़ा और शानदार था। उसे उसकी चरमराती फर्श और धूल भरी झाड़ फानूस बहुत पसंद आई। वो मुस्कुराते हुए कहता, बस एक पुराना घर है, थोड़ा सिकुड़ रहा होगा। एक शाम उसने पदचाप सुने, भारी धीमे पदचाप। उसने सारे कमरे चेक किए, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। हवा होगी, वो बुदबुदाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन एक किताब अलमारी से उड़कर उसके पैरों पर आ गिरी। जेम्स हैरान रह गया। उसने उठाया किताब को और सोच में पड़ गया। उस रात पियानो खुद ब खुद बजने लगा। एक उदास धुन हवा में गूंज उठी। जेम्स को ठंड लगने लगी। ये हवा नहीं थी, ये कुछ और था। उसने तर्क करने की कोशिश की। शायद बिजली का कोई फॉल्ट होगा, लेकिन उसका वैज्ञानिक दिमाग सब कुछ नहीं समझा पा रहा था। एक रात झाड़ फानूस हिंसक रूप से झूलने लगा। दीवारों पर परछाई नाचने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई है, कोई या कुछ वहां मौजूद था। डर ने उसे जकड़ लिया। वह धीरे से मुड़ा और फिर उसने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति मंद रोशनी में चमक रही थी। यह एक युवती थी। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी और उसने एक लंबा बहता हुआ गाउन पहना हुआ था। जेम्स डर के मारे जड़ हो गया। वह सांस नहीं ले पा रहा था, वह बोल नहीं पा रहा था। भूत उसके पास आया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी, डरो मत। जेम्स भागना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। इसने उसके डर को शांत कर दिया। वह हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? वह उदास होकर मुस्कुराई, मेरा नाम एवलिन है। एवलिन की दुख भरी कहानी सामने आई। वह कभी इसी घर में रहती थी। कम उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, एक दुखद घटना में। और अब वह एक अकेली आत्मा थी जिसे शांति नहीं मिल रही थी। जेम्स धैर्य से सुनता रहा। उसे उसके लिए सहानुभूति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। वह बस खोई हुई और अकेली थी। उस दिन से जेम्स और एवलिन एक दूसरे से नहीं डरते थे। वह उसे बाहरी दुनिया की कहानियां सुनाता, बदले में वह अपने अतीत की यादें उसके साथ बांटती। उन्हें अपनी इस अजीबोगरीब दोस्ती में सुकून मिलता था। अब वह भूतिया घर इतना डरावना नहीं लगता था। यह साझा की गई कहानियों और एक अजीब दिल को छू लेने वाली दोस्ती से गूंज रहा था।